नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि विनायक चतुर्थी कब है, जिसे वरदा चतुर्थी भी कहते हैं। अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कब है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों 20 मई दिन बुधवार को विनायक चतुर्थी वरदा चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। ये अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो शुक्ल पक्ष चतुर्थी शुरू हो रही है 19 मई को दोपहर लगभग 2:18 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 20 मई को और 11:07 पर। इसलिए 20 मई को बुधवार को चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। अब जान लेते हैं सूर्योदय सूर्यास्त का समय। तो और सूर्य उदय का समय जो है लगभग 5:45 है और सूर्य दर्शन में 2-5 मिनट का अंतर हो सकता है। भारत में जो पूर्व के राज्य हैं वहाँ सूर्य दर्शन जल्दी हो जाता है और बाकी राज्यों में 2 से 3 मिनट बाद का अंतर रहता है। सूर्यास्त का समय है लगभग 7 बजे करीब। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:23 से 5:11 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:07 से 12:55 तक। राहु काल का समय है दोपहर 12:31 से 2:09 तक। पूजा का जो सही टाइम है वो तो सुबह रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकें तो ठीक है, नहीं तो 9 बजे तक कोई भी पूजा पाठ कर लेना चाहिए। विशेष बातों का ध्यान रखें। तो व्रत नियम इस प्रकार रहेंगे कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, व्रत का संकल्प लें, हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान के सामने अपना नाम लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है कि ये व्रत आज मैं रख रही हूँ, भगवान गणेश इसे सफल बनाए रखना। दिन भर फलाहार करें, कोई एक समय भोजन करते हैं, कोई अगले दिन पारण करते हैं। तो जैसे आप शुरू से रखते आ रहे हैं अब तक वैसा ही रखिए। झूठ क्रोध ना करें। चंद्र दर्शन से इस दिन बचने का नियम है। गणेश जी को दूर्वा मोदक और लाल फूल अवश्य अर्पित करें। पूजा सामग्री में यही सब चीजें चाहिए होती हैं दोस्तों, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति या चित्र, दूर्वा घास, लाल फूल, मोदक या लड्डू, रोली, अक्षत, धूप दीप, पंचामृत, नारियल, कलश, पान सुपारी, फल और मिठाई। पूजा विधि इस प्रकार रहेगी कि सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर लाल वस्त्र बिछाएं, भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र रखें, कलश स्थापित करें अगर करते हैं तो, नहीं तो बिना कलश के भी कर सकते हैं। गणेश जी को और जल अक्षत रोली पुष्प अर्पित करें, दूर्वा मोदक अर्पित करें, धूप दीप जलाकर आरती करें, ओम गम गणपति मंत्र का जप करें। मंत्र 108 बार, 1008 बार, जितना आपके पास समय है और जितना कर सकते हैं उस हिसाब से करें। नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल में चलाकर भी सुन सकते हैं। गणेश जी की व्रत कथा सुने, अंत में भगवान गणेश की आरती करें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और क्षमा प्रार्थना करें। देखिए कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो सारे नियम बहुत अच्छे से नहीं बन पाते हैं, थोड़ा बहुत गलती हो ही जाती है, तो इसके लिए हमें पूजा के अंत में क्षमा जरूर मांग लेना चाहिए। भगवान गणेश जी का जो प्रिय मंत्र है वो ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः, ये मंत्र है। कथा सुन लेते हैं दोस्तों। तो प्राचीन समय में देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से पूछा कि सभी विघ्नों को दूर करने वाला सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब भगवान शिव ने बताया कि गणेश चतुर्थी का व्रत करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश की पूजा करके यह व्रत किया, उनके प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तभी से यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। दूसरी कथा के अनुसार चंद्रमा ने भगवान गणेश के स्वरूप का उपहास किया, मतलब मजाक उड़ाया। इससे गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी ने श्राप का प्रभाव कम किया, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन से बचने की परंपरा भी मानी जाती है। जो संकष्टी चतुर्थी आती है, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, उसमें चंद्र दर्शन अनिवार्य माना जाता है कि उस दिन चंद्र दर्शन के बिना व्रत ही पूर्ण नहीं होता है और इस दिन चंद्र दर्शन से बचने का
विधान है। तो बच सके तो बचा लीजिए। अब पूजा का हमें क्या फल मिलता है दोस्तों? तो गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, विघ्नों का नाश होता है, धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों वीडियो यहीं तक का था। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।